आपके घर के कुल देव, कुल देवी और आपके समस्त पितर और जो भी आपके घर में शक्तियां हैं उनको हाजिर करने वाली ध्वनि। और इसके अलावा जो भी आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, कोई बुरी शक्ति है, कैसी भी कोई बाधा है घर में, चाहे वह पितृ बाधा है या कोई नजर टोटका है, कैसी भी कोई बाधा है, तो उसको दूर करने वाली एक धूनी आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इस सामग्री को तैयार करना है और यह जो सामग्री है आप खुद ही तैयार कर सकते हैं अपने घर में। और खुद तैयार करने के बाद जब आप इसको अपने घर में देंगे तो आपके घर के पूर्वज, पितर, कुल देव, कुल देवी प्रसन्न होंगे और नेगेटिविटी घर से दूर होगी, जो भी कोई बुरी बाधा होगी वह भी दूर होगी। तो आपने इस सामग्री को कैसे सिद्ध करना है, कैसे आपने तैयार करना है, तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको ऐसे उपाय, ऐसे टोटके, ऐसे मंत्रों की जानकारी देता रहता हूं जिनसे आपके घर परिवार की सुरक्षा होती है, आपके बीवी बच्चों की सुरक्षा होती है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है और आपके घर के इष्ट देवी देवता, कुल देव, कुल देवी प्रसन्न हो जाते हैं। जब वह प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके बाद आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख शांति होती है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, कला कलेश का निवारण होता है। तो उसी लड़ी में आज इस चैनल के माध्यम से एक हवन सामग्री बनाने की मैं आपको विधि बताने जा रहा हूं। इसको आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं, खुद ही आप खुद बना सकते हैं इसको। और जब आप इस सामग्री को बनाएंगे तो उसके बाद जो भी आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता है, कुल देव है, कुल देवी है, वह आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे जब इस धूनी को, इस सामग्री को अपने घर में दिखाएंगे धूनी के रूप में। और जो भी कोई बुरी बाधा, कोई नेगेटिविटी, कोई बुरी शक्ति अगर आपके घर में होगी, या कोई नजर टोटका है, या पितृ बाधा है, पितृ दोष है आपके घर में, या कोई और भी कोई भी दोष हो आपके घर में, तो तुरंत उसका निवारण होगा जब आप इस सामग्री की धूनी अपने घर में देंगे। तो अब आप एक कॉपी पेन उठाएं, पहले जो ये सामग्री है, जो जो वस्तु आपने इसमें डालनी है उसको आप नोट कर लें। ये सभी चीज़ें मिलाकर आपने इस सामग्री को तैयार करना है और उसके बाद कुछ मंत्र होंगे वह भी मैं आपको बताऊंगा। और खुद आप तैयार कर जब घर में देंगे तो जो भी कोई नेगेटिविटी होगी, जैसी भी कोई बाधा होगी, तुरंत उसका निवारण हो जाएगा इस धूनी को देने से। तो इसके लिए थोड़ी थोड़ी सी आपने सामग्री ये सारी लेकर आनी है, जितनी आपने तैयार करनी है वैसे ही आप सामग्री लेकर आ जाएं। तो इसके लिए आप 50-50 ग्राम, 100-100 ग्राम, 200-200 ग्राम, जितनी भी आप ला सकते हैं लाएं। और इस सामग्री को तैयार कर आप किसी और व्यक्ति को भी जब देंगे तो उसके घर का भी भाई निवारण होगा इस धूनी को देने से। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको हवन सामग्री बाजार से किसी अच्छी कंपनी की आप ले लें, हवन सामग्री आप ले आएँ। तो उसके बाद उस हवन सामग्री में जो डालने वाली वस्तुएं हैं, थोड़ी सी पीली सरसों डालनी है और एक आपने ब्लैक सरसों इसमें डालनी है। सम मात्रा में ये डालते रहें। और उसके बाद आपने कुछ कपूर की टिकिया आपने इसमें डालनी है। इसको तैयार करने के लिए, सामग्री को तैयार करने के लिए कपूर की टिकिया। और उसके बाद आपने वाइट, सफ़ेद वाले तिल, थोड़े से सफ़ेद तिल आपने डालने हैं। ये पितृ दोष निवारण के लिए मैं आपसे सफ़ेद तिल डलवा रहा हूँ। और सफ़ेद तिल और साथ में ब्लैक तिल आपने डालने हैं।
सम मात्रा में डालते रहें। जो ब्लैक तिल हैं, जो आपके घर में नेगेटिविटी है, कोई बुरी शक्ति है, उसका निवारण करने के लिए, ग्रह दोष का निवारण करने के लिए। और बाजार से मिल जाता है भूत दाना और जिन्न दाना, इसको भी आपने इसी हवन सामग्री में आपने डालना है। और उसके बाद गूगल की धूप आपको छोटे छोटे टुकड़ों में मिल जाती है, उसको कूटने के बाद आपने इसमें डाल लेना है। और उसके बाद लोहवान की धूप भी आपने इसमें डालनी है। लोहवान की धूप इसी में आपने डालनी है, जो वह सामग्री है। और उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा मिलाना है तिलों का थोड़ा सा तेल आपने इस सामग्री में आपने मिलाना है। और उसके बाद आपने इसमें मिलाना है देसी चीनी, थोड़ी सी देसी चीनी आपने इसमें मिला लेनी है। तो जो ये सामग्री है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद आप अपने घर के बने मंदिर में इसको रख लें। घर के बने मंदिर में रखने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने रेगुलर 7 दिन, मंगलवार से लेकर मंगलवार तक आप इस धूनी को अपने सामने रख लें। और उसके बाद आप पितृ गायत्री का जाप करें, एक माला का, या ब्रह्म गायत्री का जाप करें, या फिर ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमो, इस माला का आप जाप करें। हनुमान चालीसा का जाप करें, एक बार हनुमान चालीसा का जाप करें आपने। उसके बाद जो भी आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता हैं, कुल देव है, कुल देवी है, उनका ध्यान धरने के बाद आपने ये जो पाठ है इसके ऊपर आरंभ आपने कर देना है। सभी का पितृ गायत्री का जो भी मैंने आपको ये बताया है, तो इनका आप जाप करते रहें इस हवन सामग्री के ऊपर। और उसके बाद जो इस चैनल के ऊपर मैं आपको मंत्र बताता हूँ, रक्षा वाले, जो रक्षा करने वाले मंत्र हैं, घर सुरक्षा वाले जितने भी मंत्र हैं, उन मंत्रों का आप जाप करें। आदिशक्ति माता काली का ध्यान धरें, बाबा भैरव का ध्यान धरें, माता मदानन का ध्यान धरें, माता मसानी का ध्यान धरें, माता श्यामपुर मोहिनी का ध्यान धरें। और यह जो सभी मंत्र हैं इनका एक माला आप जाप करते रहें। जितने भी ये मंत्र मैंने डाले हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्रों का जाप करें। जो भी मैंने मंत्र चैनल के ऊपर डाले हुए हैं, तो आप 7 दिन जाप करते रहें, सुबह और शाम। तो इससे जो नेगेटिविटी होगी वह भी दूर होगी। जैसे जो मंत्र, जैसे मैं बोलता हूँ कि आकाश को बांधूं, पताल को बांधूं, लगे लगाए किसी के शब्द को बांधूं, भूत को बांधूं, प्रेत को बांधूं, सिट मुट को बांधूं, 12 जाता को बांधूं, बारी भारती भनियार को बांधूं। तो ऐसे जो मंत्र हैं, तो ऐसे मंत्रों का आप जाप करें। और काली रक्त को पीगी, भैरव खाया मांस, कड़कड़ पसली टूटती, करे बैरी का नाश, मारे बैरी को घेर कर, करे मरकट में वास। ऐसे मंत्रों का जाप करें शत्रु विनाश के लिए। और घर सुरक्षा के लिए आगे माता वैष्णो, पीछे ख्वाजा, फिर सर पे माता काल का, रक्षा करे शरीर की हरि। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ऐसे मंत्र हैं। ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली, कपालिनी दुर्गा, क्षमा शिवा धात्री, सुभाष वदा नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, जैसे मंत्रों का आप जाप करें। बस 7-8 दिन पूर्ण रूप से आप इसके ऊपर जाप करते रहें। ये ऐसा नहीं कि मंगलवार से मंगलवार तक ही आपने जाप करना है, आप 20-21 दिन भी जाप कर सकते हैं रेगुलर। जितना जाप करेंगे उतनी ये जो सामग्री है प्रभावशाली हो जाती है। तो उसके बाद इसको तैयार करने के बाद फिर आप अपने घर में कच्ची लस्सी का छींटा देना शुरू कर दें। कच्चा दूध में पानी मिलाकर पूरे घर में, पहले रात्रि के समय जब सूर्यास्त हो जाए, अंदर से बाहर को कच्ची लस्सी का छींटा देना शुरू कर दें। कच्ची लस्सी का छींटा देने के बाद यह जो सामग्री है, थोड़ी सी सामग्री इसमें से उठा लें, या तो कोई कपूर की टिकिया जला लें। पहले कपूर की टिकिया के ऊपर थोड़ी सी इसको आपने डाल देना सामग्री को, तो पूरे घर में इसकी धूनी आपने दुखा देनी है, पूरे घर में दुखाएं। उसके बाद घर के आंगन में कहीं भी आप रख दें। या गोबर के कंडे, गोबर के उपले को अंग्यारी तैयार करने के बाद अंग्यारी के ऊपर आप इसका डाल दें सामग्री को, उसकी धूनी दें।
तो इससे आपके घर में जो पितृ बाधा है देखो उसका निवारण होगा, बुरी शक्तियां घर से बाहर भागेंगी तुरंत ही। इतनी शक्तिशाली प्रभावशाली ये सामग्री, हवन सामग्री तैयार हो जाएगी। आप खुद देखो तैयार कर सकते हैं। आप किसी मंत्र का भी जाप करें, रक्षा वाले किसी मंत्र का भी जाप करें, शत्रु विनाश का मंत्र का आप जाप करें, इसके सामने बैठकर सुबह शाम आप जाप करते रहें अपने घर के बने मंत्र में। तो ऐसे आप खुद ही ये हवन सामग्री आप तैयार कर सकते हैं। जो गद्दी वाले, भगताई वाले, झाड़ फूक वाले भक्त हैं वो खुद तैयार करें और अपने भक्तों को, साधकों को आप दे सकते हैं। जो इसकी भेंटा होती है, भेंटा लेने के बाद आप उनको दें तो उनकी सुरक्षा होगी। लेकिन दान पुण्य जैसे मैं बताता रहता हूँ वो करते रहें। जैसे दरवेश को, डॉगी को रोटी डालते रहें, आप गाय को हरा चारा डालते रहें, और जो पंछी होते हैं 7 अनाज उनको डालते रहें, और जो कीड़े वगैरह होते हैं तो उनको आप तिल, चावल और चीनी आप चींटियों को वो डालते रहें। तो इससे आपकी ग्रह दशा दूर होती रहेगी, जो कि बुरी शक्ति है उसका निवारण होता रहेगा। और जो आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता, कुल देव कुल देवी है, उनका ध्यान लगाते रहें, क्योंकि उन्हीं ने ही आपकी रक्षा करनी है। उन्हीं के द्वारा ये हवन सामग्री तैयार होती है। जो आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता हैं, कुल देव है, कुल देवी है, तो इस हवन सामग्री से आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं और आपके घर में जो नेगेटिविटी है उसका आप निवारण कर सकते हैं, बिल्कुल सरल विधि के द्वारा। तो अगर वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना समाधान चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। अब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ।